बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 फिज़िक्स यूनिट 4 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आइए देखते हैं। आप लोगों ने घरों में ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ बॉडीज़ पे हम फोर्स लगाएं तो उनकी शेप चेंज होती है और कुछ बॉडीज़ पे हम जितनी मर्जी फोर्स लगाएं उनकी शेप चेंज नहीं होती। डोर है, फोर्स लगाएं वैसी की वैसी शक्ल में रहेगा, वॉल दीवार पे, किसी ईंट पे। जबकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पिलो है, कोई बॉल वगैरह आपके हाथ में है, उनकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक पिलो एक बाल पे गिरता है। अब ये पिलो का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, फर्ज कीजिए इस बाल में यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। पिलो गिरने के बाद कितना रहा, तब भी उतना रहा। यानी जो इसका पार्टिकल यहाँ पे है वो यहीं पे रहा, जो इसका पार्टिकल यहाँ पे है वो यहीं रहा, जो पार्टिकल यहाँ पे था वो यहीं, जो यहाँ था वो यहीं रहा। यानी इसके पार्टिकल्स ने अपनी जगह तब्दील नहीं की। या दूसरे लफ्जों में आप यूं भी कह सकते हैं कि इसने अपनी पोजीशन जो है वो उसे रिटेन किया, डीफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन इसके अदर एंड पे अगर आप किसी पिलो के बारे में देखें, क्या वो भी अपनी जगह मेंटेन रख पाया है, या उसकी शक्ल भी मेंटेन रही या उसकी शक्ल बदल गई। तो यकीनन आपने देखा होगा कि ऊपर की शक्ल कुछ और थी, यहाँ पे आके इसकी शक्ल कुछ और बन गई। तो ऐसा बॉडी जो अपनी शक्ल को रिटेन करे, मेंटेन करे, उसे हम कहेंगे रिजिड बॉडी। रिजिड के लफ्जी मतलब भी सख्त के होते हैं। तो रिजिड बॉडी क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बॉडी डोंट चेंज बाय अप्लाइंग ए फोर्स, देन इट इज कॉल्ड ए रिजिड बॉडी। अगर किसी भी बॉडी में जितने भी पेयर ऑफ पार्टिकल्स हैं, टुकड़े हैं, उनके दरमियान फोर्स लगाने पे जगह तब्दील नहीं होती तो हम कहेंगे दैट इज द रिजिड बॉडी। या फिर आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, रिजिड बॉडी इज द वन, रिजिड बॉडी एक होगा दैट इज नॉट डीफॉर्म्ड, जो डीफॉर्म ना हो। फॉर्म हालत शक्ल को कहते हैं, डीफॉर्म शक्ल में बिगाड़ पैदा होना। बाय ए फोर्स और फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, जिसमें हम फोर्स या फोर्सेस लगाएं तो उसकी शक्ल में तब्दीली ना हो तो हम उसे कहेंगे रिजिड बॉडी। इसके बाद है एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप इस रोटेटिंग बॉडी पे गौर कीजिए, इस व्हील पे। इसका ये वाला जो पार्टिकल है इस दायरे में मूव कर रहा है तो इसका सेंटर यहाँ पे बना। इसका यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो भी एक सेंटर में दायरे में मूव करेगा, उसका सेंटर भी यहाँ पे बना। ये वाला जो पार्टिकल है ये भी एक दायरे में घूम रहा है, इसका सेंटर भी यहीं पे बना। ये वाला बॉडी भी एक दायरे में है, इसका सेंटर भी यहाँ पे। तो कोई भी जो रोटेटिंग बॉडी है, जो रोटेट कर रहा है, उसके तमाम के तमाम पार्टिकल एक गोल गोल दायरे में घूम रहे हैं और इन दायरों का मरकज सेंटर एक ही लाइन पे होता है। इस लाइन को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए लाइन। द पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव्स इन सर्कल विद देयर सेंटर्स ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन। रिजिड बॉडी एक दायरे के गिर्द घूम रहा है। इस बॉडी के तमाम जो पार्टिकल्स हैं वो एक दायरे में घूम रहे हैं जिनका सेंटर एक लाइन पे है। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। इसे हम कह रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। इसके बाद हमारे पास है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। आपने घरों में देखा होगा, टैप पे अगर आप फोर्स लगाते हैं, ये जो पानी का नल टूटी है, ये टूटी आगे पीछे हरकत करती है या अपनी ही जगह पे रोटेट करती है? यकीनन अपनी ही जगह पे रोटेट करती है। इस तरह डोर नॉब्स जैसे हैंडल से लगे होते हैं दरवाजे के लॉक्स खोलने के लिए, इनको भी जब आप फोर्स लगाते हैं तो ये गोल गोल अपनी ही जगह पे घूमते हैं। तो ये फोर्सेस का जो घुमाने का असर है इसे हम कहेंगे टॉर्क। टॉर्क क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, अ मूवमेंट ऑफ द फोर्स। फोर्सेस के घुमाने के असर को हम कहेंगे टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, द लाइन अलोंग विच ए फोर्स एक्ट्स। जैसे आप इस फोर्स को देख रहे हैं, जिस लाइन में अमल कर रही है, ये फोर्स जिस लाइन में अमल कर रही है इसे हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये एरो से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अमल कर रही है तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे पीछे जाके अमल करेगी तो ये होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ
फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? जिस लाइन में फोर्स अमल कर रही है। इसके बाद है मोमेंट आर्म। अगर आप लोगों ने कभी ना कभी घर में ऐसे कुछ नट ओपन किया हो या टाइट किया हो, तो पहले ने ट्राई किया तो अब करके देखिएगा। आप इसी नट पे अगर नट के बिल्कुल पास करके फोर्स लगाएंगे तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अगर पीछे हटके थोड़ा दूर करके फोर्स लगाएंगे तो फिर आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, यानी इस सेंटर से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पे वो बॉडी मूव कर रहा है, घूम रहा है, वहां से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं, इनके दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म। अगर यहाँ पे फोर्स लग रही है तो मोमेंट आर्म इतना है। अगर फोर्स को आप थोड़ा पीछे या आगे लेके जाते हैं तो फिर मोमेंट आर्म भी उस लिहाज से तब्दील हो जाएगा। जैसे अभी अगर हम देखें तो अभी मोमेंट आर्म होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, एरो तक। तो मोमेंट आर्म क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म। इसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, फोर्स एंड मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म को हम एल से जाहिर करते हैं, फोर्स को एफ से, टार्क को टा से। जैसे टी लिखा है ना, टी को नीचे थोड़ा सा गोल कर दें, ये टॉ पढ़ते हैं, तो टॉर्क बराबर होगा एफ मल्टीप्लाई एल। अब आते हैं इसकी यूनिट की तरफ। जैसे कि इस फॉर्मूले को देखते ही अंदाजा हो जाता है कि फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। मोमेंट आर्म डिस्टेंस है, लंबाई है, लंबाई का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। तो टॉर्क का यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर। अब अगर हम यूनिट को डिफाइन करना चाहें, न्यूटन मीटर को, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? टॉर्क जो है 1 न्यूटन मीटर कब होगा? जब फोर्स 1 न्यूटन हो और लेंथ 1 मीटर हो। तो हम इसे यूं डिफाइन करेंगे, a torque of 1 Newton meter is caused by a force of 1 Newton acting perpendicular to the moment arm 1 meter long। यानी टॉर्क 1 न्यूटन मीटर होगा अगर फोर्स 1 न्यूटन हो और मोमेंट आर्म 1 मीटर लॉन्ग हो। अब टार्क के क्वेश्चन को आपने लॉन्ग में याद करना है। लॉन्ग में कितना लिखना है? ये जितना आपके सामने मैंने सैंपल बेस पे लिख के बता दिया। सबसे पहले आप टॉर्क की हेडिंग देके डिफाइन लिख दीजिएगा। फिर आप लिख दीजिएगा टॉर्क डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, फोर्स एंड मोमेंट आर्म। फिर आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और मोमेंट आर्म की डेफिनेशन दे दें। यूनिट सिर्फ लिख दें, यूनिट की डिफाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी डायग्राम बना दें, तो इतना सा ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो कल के लेसन में आपने रिजिड बॉडी की डेफिनेशन याद करनी है। ये दो दी हुई है, दोनों करना चाहें तो दोनों कर लें, कोई एक भी कर लें तब भी काफ़ी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, और इसके बाद टॉर्क की डेफिनेशन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म, टॉर्क का फार्मूला और यूनिट। टॉर्क की यूनिट की डेफिनेशन आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है। तो रिजिड बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन दो डेफिनेशन हैं, और उसके अलावा टॉर्क वाला क्वेश्चन लॉन्ग में है। तो ये आपके पास कल के लिए काम हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।